वही राहुल गांधी राजनीति के जिस घोड़े पर सवार है, अगर सियासत में उनकी दौड़ सही दिशा में भागी तो वो आने वाले दिनों में राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकते हैं। पिछले कई दिनों से राहुल जाति जनगणना का सुर अलाप रहे हैं, साथ ही SC/ST और OBC की देश में भागीदारी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। CWC के सम्मेलन में राहुल का वो बयान जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। राहुल अपनी सियासी रणनीति से केवल बीजेपी की राजनीति को दीमक की तरह नहीं चट कर रहे, बल्कि इसकी जद में तमाम विपक्षी दलों की राजनीति भी आ रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि हम SC/ST करते रहे और इधर OBC और अल्पसंख्यक हमसे छूट गए। खासकर राहुल ने मुस्लिमों पर जोर देते हुए कहा था कि हम मुस्लिमों की आवाज को खुले तौर पर नहीं उठा रहे, ये हमारी रणनीति नहीं है, हमें अपनी नीति में बदलाव करना पड़ेगा। के एसेट्स में OBC की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, OBC कितने, दलित कितने। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में OBC कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है। 7 से कम नहीं है। दलितों की 15%, आदिवासियों की 8%। इसीलिए तो हम यहां आए हैं। तो तक के एसेट्स में तो ये वो वीडियो है जिनमें राहुल पिछड़ों की हिस्सेदारी की लगातार चर्चा करते चले आए हैं। अब एक बार फिर DU में उनका पिछड़े छात्रों से मिलना चर्चा का विषय बन चुका है। ये वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिसके बाद एक बार फिर उनकी राजनीति को लेकर चर्चा तेज होने लगी है। आप सब SC/ST OBC कम्युनिटी, केवल 2% कॉलेजेस हैं जिनके अंदर HOD या प्रिंसिपल SC/ST OBC कम्युनिटीज हैं। नहीं तो जितने बाकी इंटरव्यूज होते हैं, एक कैटेगरी बना रखी है इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि नॉट फाउंड सुटेबल। उसके अंदर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि वो सुटेबल कैंडिडेट क्यों नहीं था उस पोस्ट के लिए, उसको आउट कर दिया जाता है। मान लो आप कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, आपको इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। आप सब SC/ST OBC कम्युनिटी के हो। अभी भी सर इंटरव्यू बहुत फेयर नहीं है। मेरा JRF अभी 1-2 महीने में लैप्स होने जा रहा है, अभी भी मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं भी इसी सिस्टम से निकला हूँ, मैं भी मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ। आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो दलितों की हिस्ट्री है, आदिवासियों की हिस्ट्री है, बैकवर्ड OBCs की हिस्ट्री है, क्या वो पढ़ाई जाती है? नहीं सर। कभी आपने उसको मतलब कहीं देखा है? सर अभी रिसेंटली कांचाइलया का कुछ रीडिंग था, उसको ड्यू से डिस्कार्ड कर दिया। Why is 90% history not in our books? Why is only 10% history in our books? Why is it not written, for example, in our history books that for 3000 years Dalits have been treated like dirt, have not been respected, have not been given any space in society? Why is it not? मतलब साफ है कि राहुल गांधी पिछड़ों के नए मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मंडल की राजनीति उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राजनीति को खत्म करने के लिए तत्कालीन PM VP सिंह ने शुरू की थी, और अब राहुल गांधी मंडल 2.0 के जरिए भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अपनी सहयोगी पार्टियों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं। पर राहुल गांधी के लिए पिछड़ी राजनीति का मसीहा बनना आसान नहीं है। उनके मंडल 2.0 में बहुत झोल है। देखना होगा कि राहुल की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है।